हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव थिंक ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और ये सुबह का टाइम है, तो ये मैंने मशीन लगा दी थी सुबह और एक शर्ट डाली सबसे पहले, और इसको मैंने ड्राई कर दिया है। इसको मैं फैला दूंगी क्योंकि सूख जाए, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे यही वाली शर्ट पहननी है, तो मैंने एकदम धो दी। और वैसे भी नवरात्रों की वजह से मशीन कम लग रही थी। ईशिका दूध पी के स्कूल चली गई है, उसका पेपर था तो वो 11 बजे आ जाएगी। और लंच में मैंने उसे एक सेब दे दिया है क्योंकि लेट हो रहा था, और 11 बजे आ जाती है तो फिर एकदम मैं उसको दे देती हूँ। जो भी वो कहती है खाने के लिए वो बना देती हूँ। वैसे भी उसकी आज फरमाइश थी कि उसको मीठे चीले खाने थे, जो आटे के मीठे चीले बनते हैं। तो मैंने जब मशीन लगाई थी उससे पहले मैंने ना अब आलू रख दिए थे गैस पे बॉयल होने के लिए, क्योंकि नवरात्रों में आलू वगैरह ही बनने होते हैं। तो सुबह बनाऊंगी अब मैं ये, नाश्ते में और लंच के लिए दोनों के लिए हो जाएगी। आलू की सब्ज़ी सूखी तो, और हाथों हाथ मैंने कुकर भी मांज के रख दिया है, जिससे कि बर्तन ज़्यादा ना फैले। क्योंकि सुबह इतनी भाग दौड़ होती है कि बस जल्दी जल्दी काम कर लो तो टाइम से पूजा कर पाओगे, और नहीं जल्दी काम निपटाया तो या तो आपका काम छोड़ना पड़ेगा जल्दी पूजा के लिए, या आप पूजा में लेट हो जाएंगे। तो बस ये मैं ना आलू छील के यहाँ पर रख दूँगी क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। और आज आलू को ना मैं काटूँगी नहीं, मैश करूँगी। और मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ आज। तो गाइस, लोहे की कढ़ाई में ना क्या होता है, जब हम मांज के रख देते हैं ना उसमें तो जंग सा लग जाता है, तो मैं उसको दोबारा धो देती हूँ। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं मंजे हुए बर्तन भी दोबारा पानी में खंगाल के जब लेना पसंद करती हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैंने डाला है जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, और डालिए राई। अगर राई ना हो तो आप ना लाल वाली सरसों डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने ना काट के इसके अंदर डाल दिए हैं तेल के अंदर, और ये इतने पकेंगे, मतलब भुनेंगे, अच्छे से भुनाई हो जाएगी इनकी। उसके बाद मैं बीच में इसमें नमक डालूंगी और सबसे लास्ट में डालूंगी इनमें मिर्च, क्योंकि मिर्च अगर हम पकते हुए टाइम डाल देते हैं फिर भूनते हैं तो वो धसक उड़ती है, क्योंकि मिर्च जलती है, क्योंकि इसके अंदर पानी तो है नहीं, तो इस वजह से। तो इधर ये पकेंगे इतने में और अपने और काम कर लूँगी। देखिए यहाँ से मैंने कूड़ा हटा के बाहर डाल के आ गई हूँ, क्योंकि अभी कूड़े वाली गाड़ी आ जाएगी तो उसमें फेंक दिया जाएगा। और एक पन्नी मैंने यहाँ रख दी है। यहाँ मैं डस्टबिन रखना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ सिर्फ एक पन्नी रखती हूँ, इसके अंदर मैं अपना थोड़ा बहुत जहाँ भी यहाँ का कूड़ा होता है वो डाल देती हूँ, और लगे हाथ इसको बाहर डाल देती हूँ। बाहर हमने डस्टबिन रख रखा है वहाँ पर। तो दूध वाले भैया अभी आ गए थे, तो मैंने उनके नैतिक को दूध के लिए बर्तन दे दिया था, तो बस वो नैतिक दूध ले आएगा आज। और मैं थोड़ी सी चाय रख रही हूँ। नैतिक ने कहा मुझे आज दूध नहीं पीना, बॉर्नविटा नहीं पीऊँगा मैं, तो मैं उसके लिए और अपने लिए चाय बना रही हूँ थोड़ी सी। सुबह से हमने चाय नहीं पी है, तो बस चाय की लग रही है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट इधर आलू भुन जाएंगे, इधर मैंने दूध पलट दिया है हाथों हाथ, और ये मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो मैं पकाती हूँ धीमी आंच पे बिल्कुल, तो मेरे और काम भी होते रहते हैं और दूध अपना पक जाता है और बाहर भी नहीं आता, जैसे उबल जाता है वो चीज़ नहीं होती है। और फिर उसे छन्नी से ढक दूँगी पकने के बाद भी। जब अब मैं ये जो थोड़े बहुत बर्तन है ये भी साथ के साथ मांजती रहूँगी, जिससे कि मुझ पर ज़्यादा ना वो पड़े कि अब ये रह गया, क्योंकि मैं यहीं पर धोती हूँ। पूजा के जो बर्तन होंगे वो मैं यहीं पे वो करूँगी, तो उससे पहले मुझे रसोई क्लीन करनी होगी अब पूजा से पहले। और उसके बाद मैं जाऊँगी अंदर चाय पीने, थोड़ी सी चाय पीऊँगी। 10 मिनट मेरे वहाँ जाएंगे चाय पीने में। और आज मुझे प्रेस भी नहीं करनी है इनके कपड़ों पे। मैंने इनसे बोला आप कर लो, मुझे देर हो रही है, तो वो कहने लगे ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। तो वो प्रेस कर लेंगे अपनी शर्ट पर, वो कर देते हैं मेरी हेल्प जितनी भी उनसे होती है, क्योंकि उनका साइड रहता है दूर, बाहर जाना होता है, तो फिर वो जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। तो बस इधर मेरी चाय बनेगी और इधर सब्ज़ी तैयार हो गई है। उसके बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद जो 2-4 बर्तन हैं वो धो के जब मैं अंदर चाय लेके जाऊँगी तो नैतिक और मैं चाय पी लेंगे। उसके बाद रसोई क्लीन करनी है, लेकिन रसोई क्लीन करने से पहले मुझे इनका लंच बांध के देना है, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मैं आज नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है बांध देती हूँ, नहीं तो मैं तो बना के रख ही रही थी कि आप जब दोपहर में आओगे तब खा लेंगे। गर्म करके दे देती मैं इनको दोपहर में, अगर ये आ जाते तो अब उनके लिए लंच देना पड़ेगा इनको बांध के। तो बस लंच देने के बाद मैं जाऊँगी अंदर, देखूँगी और कपड़े तो नहीं हैं जो ज़रूरी हैं, और अगर होंगे तो डाल दूँगी मशीन में, नहीं होंगे तो जो पड़े हैं सिर्फ वही धोऊँगी। और कल फिर लगा लूँगी कि जब हम थोड़े कपड़े होते हैं ना मशीन के लिए तो एक बार में ही धुल जाते हैं और जल्दी काम निपट जाता है। ढेर सारे तो वैसे भी नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू लगा ही रही थी मशीन, सुबह के टाइम लगा देती थी और एक बार में कपड़े निकल जाते थे डेली के, तो इकट्ठे नहीं हो पाए हैं। तो बस गाइस, घर का काम ही इतना होता है और व्रत चल रहे हैं तो और काम हो गया है।
तो टाइम तो मिलता ही नहीं है किसी भी काम का एक्स्ट्रा करने का बिल्कुल भी। तो जैसे मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से मेरा काम फिनिश हो जाएगा टाइम से, तो मैं थोड़े से भगवान जी के बिछाने वाले वस्त्र वगैरह सिल लूँगी या कुछ और करूँगी, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो उसकी भी क्लीनिंग में लगना पड़ेगा। अब तो बस ये नवरात्रि ख़त्म हो जाएंगे तो उसी के लिए मैं एक पेपर पे लिखूँगी कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से क्लीनिंग शुरू करनी है और कहाँ की करनी है, कहाँ से क्या करना है, इस सब का मैं एक पेपर पे हिसाब लिख लेती हूँ, जिससे मुझे आसानी हो जाती है। तो अपना आप ही करनी है क्लीनिंग भी, और अकेले का काम तो अकेले का ही होता है, जो करना है अपने आप ही करना है। ये सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, छुट्टी इनकी कोई रहती नहीं है। तो बस अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी और इनके लिए पराठे सेक दूँगी, लंच पैक करके दे दूँगी इनको, और इनका नाश्ता इनको बना के दे दूँगी जिससे नाश्ता कर लेंगे। और मैं एकदम लगाऊँगी झाड़ू पोछा, और धुलाई मुझे आज बाहर की करनी नहीं है, बिल्कुल बाहर की होगी जहाँ पर मशीन लगी हुई है जीने के पास, वहाँ से कपड़े निकाल के, और जब मशीन धोऊँगी वहाँ पर फिर वहीं से धुलाई कर दूँगी। तो नहीं तो मुझे बार बार करनी पड़ेगी, अगर मैंने अब कर दी तो मुझे थोड़ी देर में फिर करनी पड़ेगी जब मशीन खाली होगी। इसीलिए तो मैं जब ही कर दूँगी, और सिर्फ जीने तक ही झाड़ू पोछा लगेगा, क्योंकि जब मैं मशीन धोऊंगी ना, जब मैं साफ़ करूँगी कपड़े वगैरह सब निकाल दूँगी तो उसके बाद पानी सारे में ही बहता है, तो मुझे अंदर जीने के पास से लेके बाहर पूरी शॉप में धुलाई करनी होती है। तो इसलिए मैं एक बार ही करूँगी, अगर मैं अभी करूँगी तो मैं लेट भी हो जाऊँगी और मुझे फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये मैं वो तो डाल दूँगी पेंटिंग में कि वो मैं दोपहर में निपट के करूँगी, क्योंकि लास्ट काम होगा वो मेरा। तो बस अब मैं जो है ना, उन्होंने बोला मुझे लंच ले जाना है, मैं दोपहर में खाने नहीं आऊँगा, तो मैं उनका लंच पैक कर दूँगी अब, पराठे बना के और बच्चों के लिए बना के रख दूँगी, जिससे कि वो दोपहर में खा लें। और ये मैंने ना कपड़े बना रखे हैं लंच के लिए, इसमें मैं रोटी पराठे जो भी होते हैं पैक करके रख देती हूँ। तो इसमें ना पसीजते नहीं हैं, और बोतल भी भर के दे दूँगी, तो यहाँ का मेरा काम निपट जाएगा। मैं फटाफट करूँगी यहाँ की क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो गाइस बस मेरा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा काम। और ये हमारी शाम की पूजा की क्लिप है, जो मैं शाम को पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा सुबह भी ऐसी ही होती है, थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, सुबह पाठ वगैरह करने होते हैं, अगर मैं सुबह पाठ नहीं करती तो शाम को कर लेती हूँ। तो शाम की क्लिप इसलिए मैंने शूट करके डाली है इसमें, क्योंकि जो मैंने मॉर्निंग की क्लिप शूट की थी वो मेरे से ही डिलीट हो गई, और मैंने बाद में देखा कि वो डिलीट हो गई, आई नहीं रही है, इसलिए। तो मैं जो सुबह की पूजा होती है उसमें बस ये होता है कि मैं पाठ करती हूँ, और वैसे मैं ऐसा भी नहीं है कि अगर सुबह टाइम नहीं होता तो मैं शाम को भी पाठ कर लेती हूँ, जो रह जाते हैं मेरे। तो क्योंकि नौरते चल रहे हैं तो हम किसी भी टाइम पाठ कर सकते हैं, हम बीच में भी पाठ कर सकते हैं। और ये हम सब ने कर ली आरती, आरती के बाद हमने दक्षिणा चढ़ा दी, आरती ले ली, और ये भी आ गए थे। तो ये जब आते हैं तो इनका रूटीन है कि ये पूजा करते हैं इसी तरीके से, मतलब ज़रूर, चाहे हमारे टाइम पे आ जाए पूजा के टाइम पे या बाद में आए। और ये मैं यहाँ पर माता को भोग के लिए बुला रही हूँ, उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आओ माता रानी भोग लगाओ। और जब वो भोग लगा लेंगी, उनको भोग लग जाएगा, तो मैं इसमें से थोड़ा सा प्रसाद तीनों को दे दूँगी, और उसके बाद बस रख दूँगी ढक के, क्योंकि मैं अभी नहीं खाऊँगी। मेरी आदत ये है कि मैं इन सबको खिलाने के बाद ही खाती हूँ। तो गाइज़ आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग, नवरात्रि का पूजा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, आपके लिए ला पाऊँ। जब वीडियो चलती हैं ना तो अपना पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हर चीज़ एक अच्छी होती है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।